कौन कोयला बालू चोरी करवा रहा है? बहुत से लोग हैं, अखबारों में छपते आ रहा है, आप ही लोगों के माध्यम से सभी को पता चलता है कि कौन कोयला और बालू चोर है, अवैध रूप से किसके द्वारा जो है, किसके आदेश पर जो है खनन हो रहा है। ये सभी चीज़ें जनता के समक्ष है। हम तो इस पर प्रखरता से मुखरता से यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं कि इन सभी चीज़ों पर लगाम लगाया जाए। जिस प्रकार से पेशा कानून में हमारे राज्य की बोली बाली जनता को, आदिवासी समाज को ठगने का काम किया है, उनके साथ धोखा देने का काम किया है इस सरकार ने, तो यही आपको बता दे रहा है कि कोयला बालू का जो अधिकार है, जो इन सभी चीज़ों को निकाला जाता है, तो हमारे जो ग्राम सभा है उनको कितना अधिकार दिया गया है। जब आप पेशा कानून पढ़ेंगे तब आपको जानकारी मिलेगी कि इसमें सिर्फ ग्राम सभा को सुझाव देने का अधिकार है, निर्णय लेने का नहीं। क्यों भाई, क्यों ग्राम सभा निर्णय नहीं ले सकती? निर्णय सरकार लेगी। तो फिर ऐसे ही इसी तरह से बालू अवैध रूप से उठेगा, कोयला अवैध रूप से उठेगा और आपको पत्थर खाना। लेकिन सत्ता पक्ष ये कहता है पूर्णिमा जी, पूछना चाहिए कि बालू चोर है कौन? वही तो देखिए, सबसे ज्यादा कोयला चोर बीजेपी के कार्यकर्ता रहता है। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी, इनके नजर में अगर किसी जनता को भी खड़ा कर दिया जाए ना, तो वो भी चोरी कहलाएंगे। और किस तरह से अपने लाठी डंडा का प्रयोग करते हैं जनता के ऊपर, उसे चोर समझकर उसके ऊपर जो है नैतिक आरोप लगाकर ये लोग कैसे अपने डंडा का प्रयोग करते हैं, वो तो देखने का विषय है। और पूरी राज्य जान रही है भाजपा का नाम बार बार इसलिए उठाती है ताकि अपने इस भाजपा के नाम के पीछे अपने इस अवैध कारोबार को अच्छे से चला सके। सरकार कह रही है कि जब विपक्ष के पास मुद्दा नहीं होता तो हिंदू खतरे में आ जाते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अपने धर्म की रक्षा करना, अपने धर्म के बारे में बोलना, प्रचार करना सबका अपना अधिकार है। जब हमारे हिंदू धर्म पर जिस प्रकार से हमारा पर्व जब आयोजित होता है, पर्व का समय आता है, बड़ी संख्या में शासन, प्रशासन, पुलिस बल वहाँ पे तैनात है। जब विशेष समुदाय का पर्व त्योहार आता है, क्यों वहाँ पे प्रशासन शासन तैनात नहीं किया जाता? सोचने का विषय है। जब चेकिंग का समय आता है, हेलमेट चेकिंग का समय भी आता है, तब हमारे त्योहारों में हेलमेट चेकिंग होता है। इनके त्योहारों में जब बाइक रैलियां निकल के होता है, तब क्यों हेलमेट चेकिंग नहीं होता? विचार करने का विषय है, इसीलिए हम बोलते हैं। कौन कोयला बालू चोरी करवा रहा है? बहुत से लोग हैं, अखबारों में छपते आ रहा है, आप ही लोगों के माध्यम से सभी को पता चलता है कि कौन कोयला और बालू चोर है, अवैध रूप से किसके द्वारा जो है, किसके आदेश पर जो है खनन हो रहा है। ये सभी चीज़ें जनता के समक्ष है। हम तो इस पर प्रखरता से मुखरता से यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं कि इन सभी चीज़ों पर लगाम लगाया जाए। जिस प्रकार से पेशा कानून में हमारे राज्य की बोली बाली जनता को, आदिवासी समाज को ठगने का काम किया है, उनके साथ धोखा देने का काम किया है इस सरकार ने, तो यही आपको बता दे रहा है कि कोयला बालू का जो अधिकार है, जो इन सभी चीज़ों को निकाला जाता है, तो हमारे जो ग्राम सभा है उनको कितना अधिकार दिया गया है। जब आप पेशा कानून पढ़ेंगे तब आपको जानकारी मिलेगी कि इसमें सिर्फ ग्राम सभा को सुझाव देने का अधिकार है, निर्णय लेने का नहीं। क्यों भाई, क्यों ग्राम सभा निर्णय नहीं ले सकती? निर्णय सरकार लेगी। तो फिर ऐसे ही इसी तरह से बालू अवैध रूप से उठेगा, कोयला अवैध रूप से उठेगा और आपको पत्थर खाना। लेकिन सत्ता पक्ष ये कहता है पूर्णिमा जी, पूछना चाहिए कि बालू चोर है कौन? वही तो देखिए, सबसे ज्यादा कोयला चोर बीजेपी के कार्यकर्ता रहता है। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी, इनके नजर में अगर किसी जनता को भी खड़ा कर दिया जाए ना, तो वो भी चोरी कहलाएंगे। और किस तरह से अपने लाठी डंडा का प्रयोग करते हैं जनता के ऊपर, उसे चोर समझकर उसके ऊपर जो है नैतिक आरोप लगाकर ये लोग कैसे अपने डंडा का प्रयोग करते हैं, वो तो देखने का विषय है। और पूरी राज्य जान रही है भाजपा का नाम बार बार इसलिए उठाती है ताकि अपने इस भाजपा के नाम के पीछे अपने इस अवैध कारोबार को अच्छे से चला सके। सरकार कह रही है कि जब विपक्ष के पास मुद्दा नहीं होता तो हिंदू खतरे में आ जाते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अपने धर्म की रक्षा करना, अपने धर्म के बारे में बोलना, प्रचार करना सबका अपना अधिकार है। जब हमारे हिंदू धर्म पर जिस प्रकार से हमारा पर्व जब आयोजित होता है, पर्व का समय आता है, बड़ी संख्या में शासन, प्रशासन, पुलिस बल वहाँ पे तैनात है। जब विशेष समुदाय का पर्व त्योहार आता है, क्यों वहाँ पे प्रशासन शासन तैनात नहीं किया जाता? सोचने का विषय है। जब चेकिंग का समय आता है, हेलमेट चेकिंग का समय भी आता है, तब हमारे त्योहारों में हेलमेट चेकिंग होता है। इनके त्योहारों में जब बाइक रैलियां निकल के होता है, तब क्यों हेलमेट चेकिंग नहीं होता? विचार करने का विषय है, इसीलिए हम बोलते हैं।